नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य श्वेता भाग्य जी एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि आने वाला साल यानी कि 2025 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर जातक का कैसे रहेगा। साल 2025 के बारे में अगर हम बात करें तो अंक ज्योतिष के हिसाब से 2025 का टोटल 9 आता है। 2 + 0 + 2 + 5 ये 9 नंबर को डिनोट करता है, जो कि मंगल का नंबर है। और अगर हम इस 2025 को अगर हम और ज़्यादा अगर खोल के देखें तो 22 आ रहा है, एक 5 आ रहा है और 9 नंबर आ रहा है। तो 2 नंबर 2 बार होने से चंद्रमा को डिनोट करता है और 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है और 9 नंबर मंगल का नंबर है। तो 2 नंबर जो है वो चंद्रमा के कारण कहीं बैलेंसिंग या फिर मूड स्विंग्स की बात करेगा और 5 नंबर बुध का होने के कारण वो जो है 5 नंबर हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो बैलेंस करेगा और 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है। तो इन तीनों नंबर का, चंद्रमा के नंबर का और बुध के नंबर का और 9 नंबर का इन्फ्लुएंस रहेगा पूरे साल हर जातक पे। और 9 नंबर के कारण, जैसे मंगल का हम जानते हैं कि 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, उसके कारण जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और सोशली जो है वो इफेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक जो है वो 1 है। 1 का स्वामी जो है वो सूर्य होता है और सूर्य का प्रमुख प्रभाव आप पे रहेगा। आप बहुत स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं और आप कभी कभी अपने स्वाभिमान को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे अंक 2025 आपका साल आएगा, वो आपके अहंकार को कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है, आपके स्वाभिमान को भी बढ़ाएगा, आप अपने तर्क वितर्क की शक्ति को उसमें कम रह सकते हैं। सूर्य के प्रभाव के कारण आपको स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा और आपका एग्रेसिवनेस भी बढ़ सकता है। 2025 में लोग आपको अहंकारी भी मान सकते हैं। ऐसे में आपको अपने स्वाभिमान और अभिमान में फर्क समझते हुए अपने आप को मर्यादा बनाए रखना है या मर्यादित होने की आपको जरूरत रहेगी। सूर्य के प्रभाव के चलते आपके स्वभाव में गुस्सा आ सकता है, जो और लोगों की तुलना में वो ज्यादा हो सकता है। आपको अपने स्वाभिमान के कारण आपको नकारात्मक प्रभाव भी मिल सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उसमें आप अपना पूरा अनुभव, ऊर्जा और पूरा ज्ञान लगा देते हैं या लगा सकते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, आप अपने अनुभवों से लोगों को हेल्प भी करते हैं। आपको लोगों के साथ घूमना फिरना और जीवन का आनंद लेना आपको अच्छा लगता है। आप अपने मित्रों से अपनत्व की उम्मीद रखते हैं, साथ ही सम्मान की भी उम्मीद रखते हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता विद्यमान रहती है। आप जहां भी जाते हैं लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आप बहुत ज्यादा शाई होते हैं, इसके कारण आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों को। आप जिससे भी जुड़ते हैं उससे दिल से जुड़ते हैं और आपकी कोशिश रहती है कि मैं उसको दिल से अपना बनाऊं, लेकिन आपके शाई नेचर के कारण या आपके अनएक्सप्रेसिव नेचर के कारण आप अपनी फीलिंग्स को किसी के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा संकोची होता है। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और आप अपने किसी भी काम को डिसिप्लिन से करते हैं, इसीलिए आपको हर काम में सफलता प्राप्त होती है। आप किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन और नियमों का पालन करते हैं और आप लक्ष्य को अपने प्राप्त करते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप पे बहुत सारे अंक जो हैं वो विशेष प्रभाव देंगे, यानी कि ये हो सकता है कि मंगल जो है आपके लिए न्यूट्रल होगा। आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ आपको आपकी प्रतिभा के कारण वो काम जो है, चाहे वो इनिशियल स्टेज पे क्यों ना हो, वो काम जो है वो बढ़ जाएगा। आपको बहुत सारे नए मौके मिलेंगे, आपके आय के साधन बढ़ेंगे। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस दिलाएंगी और आपको वित्तीय भी जो आपका जो फाइनेंस है वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऑल ओवर जो है वो सूर्य नंबर वालों के लिए यानी कि 1 नंबर वालों के लिए ये साल जो है अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं जाएगा। 2025 में आपको नेम फेम मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। आप कोई किसी भी जॉब में उसमें कोई प्रमोशन आपका ड्यू है वो मिलेगा। आप कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं पिछले साल से, उसमें आप उसको भी आप मैटरलाइज कर लेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको पॉलिटिक्स में भी गेन मिलेगा। आपको हो सकता है कोई राजनीतिक पद मिले। तो ओवरऑल जो है 1 नंबर वालों के लिए 2025 अच्छा रहेगा। इनको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, उसको इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रेमेडी की
कि 1 नंबर वाले कौन सी रेमेडी करें जिससे और उन्हें अच्छा फल मिले। इस वर्ष वो कोशिश करें नवरात्रों पे कन्या का पूजन करें और शिव जी की पूजा करें, शिव जी की उपासना करें। नियमित रूप से सुबह उठ के शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और जो है सूर्य देव की उपासना करें। जितना करेंगे उतना ही उनको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं 2 मूल्यांक वालों के लिए। 2 मूल्यांक वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। यदि आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूल्यांक 2 हुआ। आप पे चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और आर्टिस्टिक होंगे। ऐसे लोग बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं और ऐसे लोग छोटी छोटी बात पर भावुक हो जाते हैं, यानी कि सेंटिमेंटल हो जाते हैं। ऐसे लोगों पे चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, यानी कि इमोशनल होते हैं। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो इमोशनल लेवल पे जुड़ते हैं और सामने वाले से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी उनसे इमोशनल लेवल पे ही अटैच हो। चंद्रमा जो है वो एक सॉफ्ट प्लैनेट के कारण ऐसे लोग जो है वो किसी भी व्यक्ति की मन की बात को बहुत अच्छे से जल्दी से समझ जाते हैं। चाहे वो व्यक्ति बोले और चाहे ना बोले, लेकिन वो उसके मन की बातों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो मन है वो बहुत चंचल और बेचैन रहता है। चंद्रमा के कारण इनको मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके मूड्स जो है बहुत जल्दी अप एंड डाउन हो जाते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान भी हो जाते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप आपसी संबंधों और रिश्तों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। दूसरों की मदद करना आपको पसंद है, इसीलिए आप दूसरों की मदद भी करेंगे। आप बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका जो मन है वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। आप पार्टनरशिप में भी काम करेंगे और पार्टनरशिप आपको सूट भी करेगी। आप किसी नए प्रोजेक्ट में भी जुड़ेंगे और नए प्रोजेक्ट में अपनी क्रिएटिविटी से उस प्रोजेक्ट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप अपने जो भी प्रोजेक्ट को पकड़ें उसको अपने नेचर के कारण, जैसे चंद्रमा का नेचर होता है, चंद्रमा जो है वो चंचल होता है, उसको बीच में ना छोड़ दें, उसको शुरुआत से पकड़े तो एंड तक उसको पूरा करने की कोशिश करें। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार ये आप 9 नंबर जो मंगल का नंबर है उसका आप पे विशेष प्रभाव रहेगा। चंद्रमा और मंगल आपस में फ्रेंड्स नहीं है, यानी कि दोस्त नहीं है, तो मे भी आपको एग्रेसिवनेस और छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आए और आप अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में भी पड़े, तो वो सब आपको अवॉइड करना है। और इस समय पे आपके वाद विवाद बढ़ सकते हैं आपके गुस्से के कारण, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके मंगल के कारण आपके में ऊर्जा बहुत रहेगी, तो आप नई चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। भाई बंधुओं से आपको थोड़े संबंध बिगड़ने के चांसेस हैं और पड़ोसियों से भी हो सकता है कि आपके अनबन रहे। तो ये सब पे हम वर्कआउट करेंगे तो आपका जो साल जो है वो 2025 ठीक ठाक निकल जाएगा। इस दौरान 9 नंबर के कारण आप भूमि, वाहन, इन सब की उपलब्धि भी करेंगे, लेकिन आपको सावधानी भी बरतनी है अपने किसी भी व्हीकल को चलाते हुए। यदि आप इन क्षेत्रों में सही नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो ये वर्ष आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां दे सकता है। आप अगर क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं तो वो भी आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, आप हीलर्स बन सकते हैं। जो भी हीलिंग की फील्ड में जैसे रेकी वगैरह जो लोग करते हैं या और काउंसलर्स वगैरह हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि 2 चंद्रमा के कारण आपको लोगों से जुड़ने में और हेल्प मिलेगी। तो मेरी एडवाइस ऐसे लोगों को ये है कि ऐसे लोग जो हैं अपने संबंधों को थोड़ा सा ठीक रखें और अपने गुस्से को कंट्रोल करके कोई भी काम करेंगे तो उनको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। जो 2 नंबर वाले लोग रेमेडीज करें तो उनके लिए 2025 और अच्छा जाएगा। ऐसे लोगों को माता या माता तुल्य समान स्त्रियों की सेवा करनी चाहिए या सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोगों को नियमित गणेश जी की पूजा करना चाहिए। ऐसे लोगों को रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। कोशिश करें अगर आप उसको साल में एक बार कराएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जो है अपनी माता से चावल लेके चांदी की डिब्बी में रखें तो उनके लिए ये वर्ष फलदायक रहेगा। आइए हम बात करते हैं अब मूलांक 3 की। 3 के लिए 2025 कैसा रहेगा। यदि आप किसी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 रहेगा। 3 जो है वो बृहस्पति ग्रह के लिए माना जाता है और बृहस्पति ग्रह जो है वो अनुभव और ज्ञान का ग्रह माना जाता है। ऐसे में अंक 3 वालों के ऊपर अनुभव और ज्ञान रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं।
बृहस्पति को गुरु की पदवी भी दी गई है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो है वो सीखने और सिखाने के काम में रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति पढ़ाई लिखाई या फिर ऐसे कामों में रहते हैं। इनको विषय को समझना और दूसरों को समझाना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने भीतर अनुशासन में रहकर काम करना पसंद करते हैं, लेकिन कोई अयोग्य व्यक्ति किसी कारण से आपसे ऊंचे पद पर बैठ के आपको ज्ञान देता है तो ये बात आपको पसंद नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा लर्निंग में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी के अधीन होकर काम नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति मार्गदर्शन देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी योग्यता के अनुसार चलना आता है। आपको हंसी मजाक पसंद है, लेकिन मजाक में कोई अमर्यादित बात हो जाए तो ये आपको अच्छी नहीं लगती है। आपको कोई भी बात जो है मर्यादा में रहकर करनी पसंद आती है। सामान्य तौर पे आप स्वभाव से धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग जो है पुण्य धार्मिक कार्य या धार्मिक गतिविधियों में खुलकर पार्टिसिपेट करते हैं। आप वरिष्ठों, बुजुर्गों, गुरुजनों और धार्मिक व्यक्तियों से जुड़कर अनेक कार्यों को या उनके निर्देशन में कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अच्छी उपलब्धि की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आपके लिए 2025 काफी अच्छे परिणाम ला सकता है। इस वर्ष आप सामाजिक नियमों को उठाने के लिए काम कर सकते हैं। देश, समाज, अपने चाहने वालों की भलाई के लिए इस वर्ष आप कुछ कदम उठा सकते हैं। आपको अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं आपके मित्र जो आपके टच में भी नहीं थे वो भी आपके हेल्प करेंगे आगे आकर। आप कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं वो भी इस वर्ष कर सकते हैं। आपको इस उपयोग से आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलने की संभावना है। आपके मित्र और आपके पूज्य आदरणीय जो भी आपके गुरुजन हैं वो भी आपकी मदद करने में आगे आएंगे। इस वर्ष प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन भी काफी सामान्य और अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। भाई बंधु से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये साल सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगर आप कोई भी कागजी कार्रवाई करते हैं या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके मार्गदर्शन में आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। इस वर्ष जो है 3 नंबर वाले जो है नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं, सूर्य देव को जल दें और हल्दी मिलाकर उसको जल को चढ़ाएं, और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। आशा करती हूँ 2025 आप सबके लिए मंगलमय रहे। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मूल्यांक के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और वीडियो पे कमेंट करें। धन्यवाद।